Dear student, as you know, we are studying the part of speech. Today we are going to read about what is a noun. आज का हमारा टॉपिक है कि नाउन क्या होती है. आज हमारा टॉपिक रहेगा नाउन क्या है भाई. एक नाउन्स हम कहें तो कोई किसी प्रकार की कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं नाउन. हम उसकी जो डेफिनेशन है उसके वर्ड्स which refer to name of a thing, place or person. मैं लेता हूँ इधर person और क्वालिटी गुण है ना. क्वालिटी को भी हम नाउन कहेंगे. तो गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसको भी हम क्या कहते हैं नाउन कहते हैं. और कॉल्ड ये जो वर्ड्स है वो क्या कराएंगे, वर्ड्स विद रेफर टू नेम ऑफ थिंग, नेम्स ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, persons, qualities are called nouns. वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे, आपके नाउन्स कहलाएंगे, संज्ञाएं कहलाएंगे. जैसे राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, और इसी प्रकार से हमारी कोई वस्तु हो सकती है, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा. ये सभी क्या होते हैं नाउन्स होते हैं. इसके बाद हम आगे चले तो, और आगे चल करके देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के टाइप कितने, प्रकार कितने. तो ये जब हम बात उठाते हैं कि प्रकार कितने, तो इसके अंदर मेनली आपको देखने को मिलता है जो नाउन होती है आपकी, उसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं प्रॉपर नाउन को. प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के बाद आगे चलते हैं और हम देखेंगे सेकंड, एक नंबर, 2 नंबर हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन. और उसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पर. 3 नंबर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और इसी प्रकार से अब आपका 4 नंबर है. 4 नंबर आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. तो 5 नंबर आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन. तो नाउन के मेनली ये 5 भाग इसके तरह में देखने को मिलते हैं. प्रॉपर नाउन कौन सी होती है, रेफर्स टुवर्ड पोजीशन, नेम, ये किसका हो सकता है, ऑफ ए पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, और किसका हो सकता है, थिंग हो सकता है. ये कोई ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है. प्रॉपरली एक खास व्यक्ति स्थान का नाम दिया जाता है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं. लेकिन हम चलते हैं और देखते हैं कॉमन नाउन की बात करते हैं. कॉमन नाउन क्या होता है, ये जो नाम होता है नेम यूज कॉमनली कह दो आप, कॉमनली, और वोल क्लास, पूरी जो कोई क्लास है, कैटेगरी है, उसके लिए कॉमन नाम को यूज किया जाता है. एक नाम ही ले लिया जाता है, कॉमनली उसको बोल दिया जाता है. किसी एक नाम के माध्यम से पूरी क्लास को, पूरी जाति को के माध्यम से रेफर कर दिया जाता है. जैसे मैं बोलता हूँ एनिमल में कोई एक एनिमल नहीं है, सारे एनिमल की बात होगी. फॉरेस्ट इज द होम ऑफ एनिमल्स. ये फॉरेस्ट जो है भैया एनिमल्स नहीं करते हैं. फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स का क्या होता है, घर होता है. हम कहेंगे वहां पर कि फॉरेस्ट क्या है, जंगल पूरा का पूरा जानवरों की जगह. तो एक जानवर की बात नहीं, सभी की होती है. गाय इज ए पीसफुल एनिमल, हम बोलते हैं गाय इज ए पीसफुल एनिमल. तो गाय कोई एक गाय की बात नहीं, सभी गाय की बात होती है. लॉयन इज ए वायलेंट एनिमल, तो इसमें लॉयन के माध्यम से एक लॉयन की बात नहीं होती, सभी की होती है कि लॉयन एक जानवर है, तो सभी लॉयन हो सकते हैं.
उसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है जो ऐसे आइडियाज जिनको हमें वी कैन नॉट टच फिजिकली, हम जिनको छू नहीं सकते हैं डायरेक्ट, और सी देख नहीं सकते हैं, है ना, and see और लुक कह लो आप, बट वी कैन फील और सेंस, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे जो आइडियाज होते हैं, ऐसे जो विचार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे राम एक ईमानदार लड़का है, श्याम एक हार्ड वर्किंग बॉय है, तो हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, डिसऑनेस्ट है, ये कोई बात से दिखाई देने वाली या टच करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इनको हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ऐसे जो आइडियाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एमुलेट, जो दिखाई ना दे। इसी बार आगे हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन वेरी नियर टू कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन से बिल्कुल नजदीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं एक नाम के माध्यम से किसी ग्रुप की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात कर देते हैं, है ना। यूज कॉमन नेम और ए ग्रुप, है ना, इसके माध्यम से ग्रुप की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम कह दें कि भाई हर्ट्स, तो हर्ट्स क्या है, झुंड है, झुंड में बहुत सारे जो जानवर है हो सकते हैं, एक नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्राउड, तो क्राउड में कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं और भाई फैमिली, तो फैमिली में कोई एक मेंबर नहीं होता है, कई सारे मेंबर होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं टीम, तो टीम के अंदर कोई एक प्लेयर नहीं होता है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक नाम से लीड करते हैं। तो ऐसी जो नाउन होती है, जैसे आर्मी बोल लो आप, तो उस नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन आ जाता है। मटेरियल नाउन जो है कोई पदार्थ किस चीज से बना हुआ है ना, रेफर टुवर्ड्स मटेरियल, ये उस मटेरियल की ओर इशारा करती है जिससे कोई चीज बनी होती है। रेफर टुवर्ड्स मटेरियल, जैसे कोई चीज गोल्ड, सिल्वर्स, है ना, लिक्विड की बात करें, मिल्क, है ना, वाटर, इसी प्रकार की जो चीजें हैं उनको हम किसमें गिनेंगे, मटेरियल नाउन के अंदर गिनेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको नाउन में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, नाउन में अलग अलग दो नाउन आकर के आपस में जुड़ जाती है, एक नाउन बन जाती है, और वो एक अलग प्रकार का अर्थ लेकर जाती है। तो ये कोई प्रकार तो नहीं है वैसे नाउन का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपाउंड नाउन, इसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। जैसे आमतौर पर आप यूज करते हो घर पर बस, अब जब ये दो नाउन है अपने आप में, दांत है और बरस आपको बताया मंजन करने के लिए जो यूज होता है उसको कहा जाता है। लेकिन जब आप टूथ ब्रश कहते हो तो उसका अर्थ हो जाता है दंत मंजन, जो दांतों का मंजन करने के लिए बना हुआ है। एक अलग ही संज्ञा जो है वो बढ़ करके सामने आती है। इसी प्रकार से आप बोलते हो इंक में क्या होता है, स्याही होता है। और दूसरा शब्द आप ले लें इसके साथ में पोट, पोट में क्या होता है, बर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर इंक और पोट को अलग अलग ना रख करके हम एक साथ रखते हैं, तो पोट, इंक पोट का मतलब होता है स्याही की दवा, तो स्याही डालने की दवा होती है, वो स्पेसिफिक हो जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारी जो हम इस प्रकार के जो नाउन है उनका यूज करते हैं, जो साथ में आकर के एक अलग नाउन को जनरेट कर देती है, वो सभी नाउन है वो इसमें आती है, और इसको हम कह सकते हैं संयुक्त संज्ञा कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, नंबर 1 मैं आपको देता हूँ कि आप इसका जरूर आंसर दीजिए। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन मीन होता क्या है भाई, आप ये बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ये बताएंगे आप सेकंड क्वेश्चन। और व्हाट इज ए कंपाउंड नाउन, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा, यहाँ पर मैं 2 नंबर ऑटोमेटिक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा व्हाट इज ए कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर करके लाएंगे, उनका उत्तर देंगे। और धन्यवाद देखने के लिए, और देखते रहिएगा पार्ट ऑफ स्पीच की स्टडी को लगातार अपना ज्ञान अर्जन के लिए। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।